नमस्ते। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बेंथम के उपयोगितावाद का अध्ययन किया था। अब हम उनके राजनीतिक विचारों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। लेकिन बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक था या नहीं, ये एक विवाद का प्रश्न है, क्योंकि उनका तो मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन करना नहीं था, बल्कि वैधानिक और राजनीतिक सुधारों करना था, उस सुधारों पर विचार प्रकट करना था। एक महान राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा उसे एक व्यावहारिक शासन सुधारक कहना अधिक उपयुक्त है। फिर भी अपने सुधार संबंधी विचारों का प्रतिपादन करने के लिए उसने राज्य संबंधी प्रमुख मुद्दों पर कुछ दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, जिनसे उनके राजनीतिक चिंतन की झलक मिलती है। यानी राज्य के संबंध में बेंथम ने जो कहा है वही उनके राजनीतिक विचार माने जाएंगे। बेंथम के राजनीतिक विचार, उसकी प्रमुख कृति, इस कृति का हमें नाम याद रखना है, फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट में मिलते हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में उसने ब्लैकस्टोन की व्याख्यानों के खिलाफ विद्रोह किया था, और जब वे व्याख्यान प्रकाशित हुए तो उसने उनकी कटु आलोचना भी की थी। ब्लैकस्टोन ने इंग्लैंड के संविधान की गरिमा और इंग्लैंड की विधि के संबंध में जो सामान्यीकरण भावुकतापूर्ण आशावाद जगाया था, उसकी धज्जियां उड़ाई। ब्लैकस्टोन के सिद्धांतों को ध्वस्त करते हुए बेंथम ने जिस राज दर्शन का प्रतिपादन किया, वो हम इस प्रकार उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बेंथम ने क्या विचार दिए। राज्य की उत्पत्ति के बारे में बेंथम का विचार था, बेंथम से पूर्व राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक संविदा सिद्धांत का बोलबाला था। बेंथम ने संविदा सिद्धांत को अस्वीकार किया और उसका उग्र विरोध भी किया। उसने कहा कि ऐसा कोई भी संविदा या ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, और यदि ऐसा हुआ भी है तो वर्तमान पीढ़ी उसे मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। समझौता सिद्धांत से दूरी बनाते हुए या उसको नकारते हुए बेंथम ने लिखा है कि मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है और इस मिथ्या प्रलाप को आवश्यकता वाले उन व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए छोड़ दिया है। इस प्रकार उसने ब्लैकस्टोन के सिद्धांत को ध्वस्त किया कि विधि का मूल स्रोत सामाजिक समझौता है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत का खंडन करते हुए उसने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। बेंथम आदर्शवादियों के इस मत से भी सहमत नहीं है कि हम राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य नैतिक और श्रेष्ठतम संस्था है तथा राज्य के आदेशों का पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य मानते हैं, अथवा ऐसा करने से हमारा नैतिक विकास होता है। बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण संविदा नहीं, अपितु आज्ञा पालन की आदत है। यानी हमें आज्ञा पालन की आदत है, इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई है, कोई समझौते से राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। लोगों में आज्ञा पालन की आदत इसलिए आती है क्योंकि वह उपयोगी है। आज्ञा को मानना हमारे लिए उपयोगी, नहीं मानेंगे तो हमें उसे दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, राज्य हमें सजा देगा उसकी, इसलिए वो हमारे लिए उपयोगी है और सामान्य सुख और हित को बढ़ाने वाली है। बेंथम कहता है कि राज्य की आज्ञा पालन करने से होने वाली जो हानि उस राज्य की आज्ञा की अवज्ञा से होने वाली हानि से कम है। एक परिभाषा है, ये भी आती है एग्जाम में कि ये किसने कही है। यानी राज्य की आज्ञा हम नहीं मानेंगे, उससे जो दुख होता है वो आज्ञा पालन करने वाली दुख से कम ज़्यादा होता है, यानी कम है। इस प्रकार बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत ही उसके राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों का आधार है। यानी राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत दिया उसका आधार उपयोगिता है। जब व्यक्तियों की एक संख्या आदत रूप में एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आज्ञा पालन करती है तो वे व्यक्ति राजनीतिक समाज की रचना करते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य व्यक्तियों का एक योग मात्र है और उसका हित उसके घटकों के हितों के योग अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संक्षेप में बेंथम के लिए राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, राज्य व्यक्तियों के हित साधन के लिए एक आवश्यक साधन मात्र है। राज्य का अपना कोई खुद का हित नहीं होता है जो उसके व्यक्तियों के हितों से ऊपर हो, ऐसा राज्य का कोई सुख या उसका हित नहीं होता है। दूसरा विचार है राजनीतिक विचार में संप्रभुता संबंधी विचार। बेंथम राज्य की संप्रभुता का समर्थक है, क्योंकि कानून आदेश होता है और यह सर्वोच्च शक्ति का ही आदेश हो सकता है। बेंथम की धारणा है कि राज्य का अस्तित्व तभी तक रह सकता है जब तक सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। कानूनी दृष्टि से बेंथम का संप्रभु निरपेक्ष और असीमित होता है। राज्य की संप्रभुता पर प्राकृतिक कानून एवं प्राकृतिक अधिकार द्वारा कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है। बेंथम का जो संप्रभु है निरंकुश नहीं है,
यानी वो सबको सर्वशक्तिमान है, आदेश देने की उसके पास शक्ति है, लेकिन वो निरंकुश नहीं है। बेंथम कहता है कि व्यक्ति उसी सीमा तक संप्रभु की आज्ञा का पालन और कानून की आज्ञा का पालन कर सकते हैं जिस सीमा तक वैसा करना उनके हित में लाभदायक और उपयोगी होता है। यदि संप्रभु के आदेश व्यक्तियों के लिए उपयोगी न हों तो वो उनका प्रतिरोध करते हैं, न कि उनका पालन। बेंथम कहता है कि यदि अवज्ञा के संभावित अनिष्ट से कम हो तो व्यक्ति संप्रभु का प्रतिरोध कर सकता है, यानी कि अगर संप्रभु की आज्ञा नहीं मानना पर जो हमारा नुकसान कम होता है तो हम उसकी आराम से प्रतिरोध कर सकते हैं। तीसरा विचार है, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है। जिस समय बेंथम एक विचारक के रूप में उभर रहे थे उस समय प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत का बोलबाला था। थॉमस पेन, गॉडविन जैसे विचारकों प्राकृतिक अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया। यह कहा जाता है कि मनुष्य को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रकृति के नियम से मिले हुए हैं। बेंथम ने इस धारणा की खिल्ली उड़ाई। स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की खिल्ली उड़ाते हुए उसने लिखा था कि पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है, यानी कोई व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकता है। पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है। पूर्ण स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार की सरकार की सत्ता की प्रत्यक्ष विरोधी है। क्या सब मनुष्य स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसके विपरीत सब मनुष्य पराधीन पैदा होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों को उसने केवल एक प्रलाप और मूर्खता का नाच बताया। उसका कहना है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का विचार सामाजिक जीवन में अराजकता को राजसत्ता के प्रतिरोध को स्थान दिलाता है। बेंथम कहता है कि प्राकृतिक अधिकार मात्र बकवास है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक अधिकारों को बकवास किसने कहा है? वो कहा है बेंथम ने। प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय अधिकार आलंकारिक बकवास है। सप्त आडंबरों के ऊपर की बकवास है। प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करते हुए बेंथम ने अधिकारों के संबंध में बहुत ही सरल मान्यता का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार अधिकारों का निर्माण सामाजिक परिस्थितियों से होता है। वे ही अधिकार मान्य और उचित हैं जो समाज के अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख प्रदान कराएं। बेंथम के शब्दों में अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। अधिकारों के प्राकृतिक स्वरूप को अस्वीकार करते हुए बेंथम ने उनके सामाजिक और वैधानिक स्वरूप पर भी बल दिया है। उसने अधिकारों के दो प्रकार बताए, एक कानूनी अधिकार, एक नैतिक अधिकार। कानूनी अधिकार मानव के बाह्य आचरण को और नैतिक अधिकार उसके आंतरिक आचरण को नियंत्रित करते हैं। बेंथम सिर्फ अधिकारों की चर्चा नहीं करता है बल्कि वो कर्तव्यों पर भी जोर देता है, क्योंकि उसके अनुसार कर्तव्यों के बिना अधिकारी निष्प्राण और महत्वहीन है। ये अधिकार निष्प्राण और महत्वहीन, अधिकारों के बिना मतलब कर्तव्यों के बिना अधिकारों कोई महत्व नहीं है। ठीक है। बेंथम के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कोरी मूर्खता है। अधिकारों का मूल्य उपयोगिता है। अधिकार कानून की देन है, न कि प्रकृति की। तीसरा अगला विचार है बेंथम के शासन संबंधी विचार। बेंथम राज्य और शासन यानी सरकार के बीच में अंतर करता है। उसके अनुसार राज्य संपूर्ण जन समुदाय है। राज्य की सत्ता कानून निर्माण की अंतिम शक्ति रखती है। सरकार राज्य के अंतर्गत वह छोटा संगठन है जो राज्य की इच्छा यानी कानून तथा उद्देश्य क्या है, अधिकतम सुख को कार्यान्वित करती है। बेंथम शासन प्रणाली के प्रकार के संबंध में विशेष चिंतित बिल्कुल भी नहीं है। उसका विचार है कि शासन का कोई भी प्रकार हो, उसका सिद्धांत है, उसका उद्देश्य है, उसका जो अंतिम जो ध्येय है वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही होना चाहिए। यानी सरकार का प्रकार, शासन का प्रकार कोई भी हो, चाहे वो राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। उसने उपयोगिता की कसौटी पर विभिन्न शासन प्रणालियों की जाँच करते हुए गणतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया। ये भी क्वेश्चन में आता है बेंथम ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया? गणतंत्र शासन प्रणाली का। उसके अनुसार राजतंत्र शक्तिशाली शासन है किंतु उसमें राजा का हित सर्वोपरि हो जाता है। कुलीन तंत्र गुणी और अनुभवी लोगों का शासन है किंतु इसमें भी सर्वाधिक व्यक्तियों के सर्वाधिक सुख के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। गणतंत्र में ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत साकार होता है। गणतंत्र का मतलब यहाँ पर लोकतंत्र से उसका मतलब था। अतः वह इस कुटिल संसार को गणतंत्रों का जाल बिछाकर अच्छा बनाने की आशा करता था। बेंथम के अनुसार गणतंत्रीय सरकार इसलिए अच्छी है क्योंकि यह कुशलता, मितव्ययता और जनता की महत्ता की पोषक है।
गणतंत्रीय व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होता है, किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं। अतः कानून जनता के हित में बनते हैं। उसके विचार में न तो पूर्ण राजतंत्र न सीमित राजतंत्र ही जनता को सर्वाधिक सुख प्रदान कर सकता है। जब लोकतांत्रिक गणतंत्र शासन होता है तभी शासन और शासितों के हित एक हो जाते हैं, क्योंकि तब अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही चरम लक्ष्य होता है। बेंथम के अनुसार राज्य के कार्य क्या, राज्य को क्या कार्य करने चाहिए। राज्य को सामान्य सुखों की वृद्धि के माध्यम बेंथम राज्य को सामान्य सुखों की वृद्धि का माध्यम समझता है। उसका राज्य एक नकारात्मक राज्य है, फिर भी वो ये समझता है कि राज्य सामान्य सुखों की वृद्धि करता है। वह मतलब राज्य नकारात्मक इसलिए क्योंकि वह लोगों को दंड विधान द्वारा ही समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है, इसलिए उसका राज्य नकारात्मक है। जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना उसका कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरे शब्दों में बेंथम राज्य को सकारात्मक कार्य नहीं सौंपता, अतः उसका राज्य व्यक्तिवादी है। इसलिए कैटलिन उसके दर्शन को व्यक्तिवादी और लेसज फेरे का सिद्धांत कहलाता है। कानून और स्वतंत्रता के संबंध में विचार। बेंथम के अनुसार राज्य एक विधि निर्माण करने वाला निकाय है और कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। ठीक है, संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है। संप्रभु क्या चाहता है, उसकी इच्छा कानून को प्रकट होती है। मतलब जो चाहता है वो वैसा ही कानून बनाता है, इसलिए उसका पालन होता है। वह यह भी कहता है कि कानून का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि इस आज्ञा पालन में ही उसकी और उसकी भलाई, सबकी भलाई होती है। कानून की परिभाषा देते हुए बेंथम कहता है, कानून संप्रभु की इच्छा के आदेशों की तरह अभिव्यक्तिकरण है, जिससे राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक पालन करते हैं। ठीक है, बेंथम ने अपने उपयोगिता के सिद्धांत को विधि निर्माण के हित के लिए प्रयोग करने की सलाह दी है। उसने कहा है कि प्रत्येक विधि अथवा कानून को अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के उद्देश्य से ही बनाना चाहिए। उसने राजसत्ता द्वारा बनाई गई प्रत्येक विधि की कसौटी किसको माना है, उपयोगिता को माना है। ठीक है, इस प्रकार जो ये बेंथम के राजनीतिक विचार थे, बाकी उसने ज़्यादा विचार उपयोगिता पर ही दिए हैं।